हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। आप लोग 11वें दिन का अभ्यास अपने आप पढ़ सकते हैं, उसमें क्या लिखा है। और अब हम आते हैं 11वें दिन, और जिसका है जादुई सुबह। तो रोंडा बर्न जी ने, हमने देखा कि एक एक चीज इतनी सुंदर तरीके से बताई है, और हर चीज को उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम धन्यवाद कर सकते हैं। मतलब उन्होंने जिंदगी की कोई एक चीज ऐसी छोड़ी ही नहीं कि जिसको हम धन्यवाद किए बिना रह जाए। तो इतना मेरे को लगता है ताज्जुब जब मैं सोचती हूँ कि हर चैप्टर में इतनी खूबसूरत चीज है, और हमें हर चैप्टर में एक नई चीज सीखने को मिलती है। और धन्यवाद तो है ही, इस बुक की आत्मा है धन्यवाद। तो धन्यवाद तो हमें देना ही है, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम किस चीज को धन्यवाद दें। जब मैंने ये बुक पहली बार करी थी, तो उन्होंने कहा था अपनी 10 चीजों को नियामतें लिखो, तो मैं तो 10 ही ढूंढती रह गई थी कि भाई मैं किसको धन्यवाद करूं। बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन आज आज कोई मुझसे कहे तो मैं 1 सेकंड में 100 चीजें बता दूं, 1000 चीजें बता दूं। क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल, हमारे कपड़े, हमारे घर में जितना फर्नीचर है, जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, ये छोटी 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 चीजों की लिस्ट देखो आप, तो कितनी बड़ी हो जाएगी। इवन रसोई के बर्तनों को धन्यवाद, बाथरूम में जितनी चीजें उन सबको धन्यवाद। तो देते देते पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो कितना आसान है, कितना आसान है, इससे आसान शायद कुछ भी नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा भी बहुत आराम से सीख लेता है और कर सकता है। और हमारे तो आशमीन मैम के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, जो बहुत, इवन गीता जी के बेटे ने भी एक बार सारे ग्रेटिट्यूड बताए थे। तो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी थैंक यू बोलते ही हैं। तो अपने मंदिर के दीपक को धन्यवाद, हर चीज को आप धन्यवाद कहिए, और देखिए फिर आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। तो ये देखिए जादुई सुबह, और इसके अंदर जो फोटो बनी है इसमें दिखा है सुबह खिड़की खुली हुई है, और उसमें से जगमगाता हुआ चमत्कारिक प्रकाश निकल रहा है, जो चमक रहा है एकदम। तो कैसे हम अपनी सुबह को इस तरह जादुई सुबह बना सकते हैं कि हमारा जीवन सुबह से ही अच्छा हो जाए। तो आज का चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। कितनी सुंदर बात है। हम सोच ही नहीं पाते कि ये भी एक सौभाग्य है, क्योंकि हमारा मन हमेशा चिंताओं में, हमेशा डर में, हमेशा गुस्से में, हमेशा चिंताओं में भरा रहता है। और हम शायद आनंद लेना ही नहीं जानते जीवन का, कि जीवन कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना आनंददायी है। हम तो बस अपने उस घेरे में ही घूमते रहते हैं कि अब अगले हफ्ते कैसे क्या करना है, बच्चों की पढ़ाई है, उनके नंबर कैसे आएंगे, अगर कोई बीमार है तो वो ठीक कैसे होगा, अगर पैसे की कमी है तो कहाँ से पैसा आएगा। बस हमारे मन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सौ चिंताएं घूमती रहती हैं। लेकिन हमने कभी इसी तरह सोचा ही नहीं कि जब आप सुबह जागें तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। सच में मैंने भी इस किताब के बाद ही सीखा। वरना मैं भी सुबह उठ के यही सोचती थी आज क्या खाना बनेगा, अभी वॉशिंग मशीन लगानी है, मेड पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो इन्हीं चीजों में दिमाग लगा रहता था। लेकिन जब हमने सीखा कि सुबह उठते ही धन्यवाद करना है हर चीज को, तो धन्यवाद करते करते मन इतना शांत और इतना अच्छा हो गया ना, कि हर चीज को धन्यवाद कहने का मन करता है। और जब हमें इन्होंने बताया था कि मैजिकल तुम्हें अपने आउटकम लिस्ट बनानी है तुम्हें, तो मैग्नेट, तो उसमें और भी आज भी मैंने सुबह उठ के जो जो चीजें लिखी थी, इतने आराम से, आज वैसे मावस थी तो बहुत सारे काम थे, मुझे मंदिर भी जाना था, खीर भी बननी थी, बहुत सारी चीजें करनी थी, आज हमें पितरों का भी करना था। तो किस तरीके से वो सारे काम हो गए मुझे पता ही नहीं लगा। क्योंकि जब हमें विश्वास हो जाता है ईश्वर पे और अपने आप पर, और जब हम थैंक यू करते हैं, तो हमारे मन की चिंता, डर, जितनी भी घबराहट, जो भी सब चीजें, वो अपने आप ही पता नहीं कहीं भाग जाती हैं। और हमें सिर्फ मिलता है विश्वास और प्रेम। क्योंकि जब हमने थैंक यू बोल दिया, वो काम अपने आप कैसे हो जाता है वो पता ही नहीं। तो इसलिए आप सुबह जागें और सोचें
कि जीवित रहना एक बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि हम जीवित हैं। तो हम अपने इस आप हमें पता है, हम कहते हैं कि भाई भगवान का जो क्रिएटर है ब्रह्म है, और सुबह का समय क्या है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मा जी का मुहूर्त, और ब्रह्मा जी कौन है, वो रचयिता है। तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिएटर है वो, है ना, तो हम भी क्रिएटर हैं। तो हम भी चाहें तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है किताब की। जब आप धीरे धीरे इसके बीच में गहराई में डूबेंगे तो आपको पता लगेगा आपके अंदर इतनी शक्तियां कि आप जो चाहें वो आराम से करते हैं। वी आर एक्चुअली द क्रिएटर्स, और इसलिए हम जिंदा हैं। तो अपने सपने भी बनाओ। इसमें तो शुरू से कह दिया उन्होंने, 10 अपने सपने पूरे करो, लिस्ट बनाओ। और जब आप वो लिस्ट बनाएंगे, जब वो लिस्ट पूरी होगी, एक एक करके सारे सपने पूरे होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जादुई सुबह ब्रह्म मुहूर्त को भी कहते हैं, और अमृत वेला को भी कहते हैं। अमृत वेला इसलिए कहते हैं, सूरज उगने से पहले के समय को अमृत वेला कहते हैं। उस समय जो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं आपका और भगवान के बीच का कोई ट्रैफिक नहीं होता है। आप भगवान से जो मांगेंगे झोलियां भर भर के देंगे वो। तो इसलिए उस समय आप उठिए, उठ के आप प्रभु का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। आपको जिस भगवान में, हनुमान जी में, रामचंद्र जी में, देवी माता रानी में, जिसमें आपका विश्वास है उसका नाम लीजिए आप। या फिर आप यूनिवर्स, गॉड, जो भी कुछ आप चाहते हैं, तो उसका आप नाम लीजिए और अपने जीवन को आनंद से भरिए। और जो आपके सपने हैं वो उनसे कहिए कि थैंक यू। और फिर अपने ड्रीम लिख दीजिए। आपको नई गाड़ी चाहिए, आपको नया घर चाहिए, आपको ज्वेलरी चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए, आपके चाहते बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, तो वो सब चीजें आप लिखिए। और अब देखिए, जरूर वो सब चीजें जरूर पूरी होती हैं। और अगर कुछ लोग ऐसा है कि जल्दी नहीं उठ पाते, तो उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है। वो जब उठते हैं तो उठते ही सोचे, तो वो भी एक अल्फा स्टेट होती है। उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो उस समय भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जल्दी उठने का एक अलग ही आनंद है, एक अलग ही खुशी है, और सपने पूरे करने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो सुबह उठ के सबसे पहले आप ब्लेसिंग्स लिखिए, उससे आपको पूरा दिन बहुत अच्छा आएगा। और फिर सपने लिखिए, तो सपनों से भी आपके सपने पूरे होने का एक पूरा चांस है, मतलब बहुत अच्छा है उसके अंदर। और तो हम आगे पढ़ते हैं। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह के दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो जब आप देखेंगे कि सुबह के समय आप कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ किसके लिए, क्यों है आप कृतज्ञ, है ना? तो सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाया, कि हम सोच सकते हैं, अपनी बातों के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं, और जो कुछ हमें आता है उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना? दूसरी बात ये है कि अपने पितरों का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, अपने नाना नानी का। उनको आप धन्यवाद करेंगे, आपका जीवन सुधरता चला जाएगा। फिर आप 5 एलिमेंट्स का धन्यवाद कीजिए, भूमि, गगन, वायु, जल और अग्नि। फिर आप 9 प्लैनेट्स का धन्यवाद कीजिए, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, जिन्होंने आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। तो आप जब सब चीजों का धन्यवाद करेंगे, और जब आप धरती पे पैर रखेंगे, तो धरती माता का धन्यवाद, लक्ष्मी माता का धन्यवाद। जब आपकी सुबह इतनी प्यारी होगी, इतनी पवित्र होगी, तो आपका जीवन अपने आप ही बहुत सुंदर हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई किस किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उसके बाद आप अपने सिर्फ 2-4 मिनट लगते हैं सब सोचने में। एक आपकी आदत बन जाएगी, तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अपने शरीर के लिए आप कृतज्ञ होइए, अपने स्वस्थ शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए क्या मैं योग्य हूँ कि बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरीके से आप हर चीज के लिए आगे बढ़िए, कृतज्ञ होइए। और जब आप कृतज्ञता भर लेते हैं सुबह उठते ही अपने जीवन में, तो आपका पूरा दिन इतना बढ़िया जाएगा। आप हर जगह से अच्छी न्यूज आएगी, आपके सारे काम कितने आसानी से हो जाएंगे, कि आप खुद लगेगा कि भाई वाह, जीवन जीने में तो मजा आता जा रहा है। जीवन इतना मीठा और इतना बढ़िया होता जा रहा है। जो सोचो बिल्कुल आराम से हो जाते हैं सारे काम। हम सोचते हैं और वो काम हो जाता है। आपने जो चाहा वो आ गया, कभी किसी को याद किया वो आपके सामने आ गया। आपने कुछ चाहा कोई चीज, वो आपको गिफ्ट ही मिल जाता है उसका।
तो इतनी प्यारी सुबह हो जाएगी जब आप कृतज्ञ होंगे कि आपको आनंद ही आनंद आएगा। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञ से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है। आपके दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर दूसरे विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उठे तो स्पेशली इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़े कृतज्ञता के लिए। आप दैनिक कार्य करते समय, आप सुबह चाय बनाते समय या सुबह जो भी आप कर रहे हैं उठ के ही उसको करते करते से अपने मन में कृतज्ञता की भावना रख सकते हैं। और जो जो मैंने बताया उन सबको आप धन्यवाद करके देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप अपनी सुबह को, इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जब आप नकारात्मक विचार रखते हैं अपने मन में कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, आज मुझे डॉक्टर के जाना है, डॉक्टर आएगा या नहीं आएगा, आज बच्चों का स्कूल से रिजल्ट आना है, पता नहीं नंबर कैसे आएंगे, कभी किसी बच्चे की कंपार्टमेंट तो नहीं आ जाएगी। इस तरह के विचार रख के आप सबसे ज्यादा अपना खुद ही नुकसान कर रहे हैं। अगर कुछ नेगेटिव होता भी है तो फौरन उसको पलट के पॉजिटिव सोच लीजिए, अच्छा ही होगा। और वाकई आपके अंदर ताकत है कि आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल लें। अगर डॉक्टर आज नहीं आया तो फिर कभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगर बच्चे के नंबर कम आए तो आगे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उससे कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा बच्चे को प्रेरणा मिलेगी और आगे अच्छा पढ़ने की, आगे बढ़ने की। तो हम इस तरीके से अपने मन को समझा सकते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसे करो। अगर कहीं कोई जीवन में है भी कुछ चीज अप एंड डाउन भी है, कुछ चीज ऐसी है कि जो आप जो चाह रहे हैं उसकी तरीके से वो नहीं हो पा रहा है, तो भी उसकी कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब भी आगे उसके बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा होगा ही होगा। तो आ, गीता जी यहीं पे करें चैप्टर, हाँ जी मैम, टाइम हो गया है वैसे। है ठीक ना? है। तो हाँ जी, हाँ जी। इतना प्यारा चैप्टर है ये। तो मैंने इसका सारा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। और लास्ट का चैप्टर भी बहुत प्यारा था, उसका आप होमवर्क कीजिए और अपने जीवन को खूब खुशियों से भरिए। और आज ही जादुई सुबह का जो है वो आप कोशिश करिए कि आज से ही सारे सब करें, और आपको सच में जीवन में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी का धन्यवाद जो सारे काम इतने अच्छे से करती है, अंशु जी का धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, जो सब, दीपा का धन्यवाद जो इतना आप अच्छे से सबका सब भी कुछ धन्यवाद।